Friends, now we find out the pressure due to liquid column. First of all, for that we must know what is Pascal law. Simply we state here, पास्कल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइंड आउट किया था दैट इज सपोज ये कंटेनर है और ये कंटेनर में कोई लिक्विड है और यहाँ के अगर दो पॉइंट्स आपने कंसीडर किए, ये एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, तो उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइंड आउट किया था कि दैट प्रेशर ऑफ द पॉइंट, दिस फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2. एट दैट टाइम पास्कल ने कंसीडर किया था कि इफ ग्रेविटी इज नॉट प्रेजेंट, मीन्स अगर ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है तो ये दो पॉइंट का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, इट इज इक्वल, मीन्स P1 इक्वल टू P2. बट अगर यही एक्सपेरिमेंट अपन अर्थ के ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, देयरफॉर दैट प्रेशर P1 इज नॉट इक्वल टू P2. अभी देखो ये जो P2 पॉइंट है इसके ऊपर जो भी लिक्विड है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वो वेट इसके ऊपर एक्ट होगा, इसीलिए प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन P1. ठीक है, अब ये प्रेशर क्यों यहाँ पर ज्यादा होता है वो अपन देखेंगे. दैट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अब ये लिक्विड कॉलम क्या रहता है और प्रेशर वहां पे नीचे किस पे ज्यादा क्यों होता है वो अपन देखेंगे. फॉर दैट सपोज वी कंसीडर दिस इज अ कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर में लिक्विड है, दिस इज द इमेजिनरी, दिस इज द कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड, और यहाँ पर अपन एक सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करेंगे. कोई भी शेप का एक लिक्विड कॉलम आपको लेना है. वी कंसीडर हियर दैट लिक्विड कॉलम इन द फॉर्म ऑफ अ इमेजिनरी सिलेंडर. ये इमेजिनरी सिलेंडर, इसका जो एरिया है वो A कंसीडर करेंगे और उसकी हाइट जो है वो H. ओके, यही डायग्राम अपन यहाँ निकालते. सपोज दिस इज योर इमेजिनरी सिलेंडर, दैट इज द लिक्विड कॉलम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. आप उसका कोई भी शेप ले सकते हैं, यहाँ पर अपन सिलेंडर का शेप लेते. उसका एरिया अपन ने A कंसीडर किया है और उसकी हाइट H. ओके, इसके ऊपर इसके अंदर में लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ओके, A is the area of the base, H is the height of the liquid of imaginary cylinder. इतना समझ में आ गया आपको. नाउ सी हियर दैट इसके अंदर लिक्विड है तो ये एरिया के ऊपर कुछ वेट लगेगा, ये जो भी लिक्विड है इसका, दैट वेट is equal to m into g, that is the mass into acceleration due to gravity. Weight is equal to the force, so w is equal to f, it is equal to कितना हो जाएगा mg. अभी ये वेट के वजह से ये एरिया के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि we know that pressure it is equal to perpendicular force acting on an area. Okay, so for that force it is equal to mg and area A. Okay, ये समझ में आ गया आपको. P is equal to F upon A. F की जगह पे अपन mg लिख सकते, because we know that W is equal to F, it is equal to mg. Then P it is equal to what? Another concept we know that density it is equal to mass upon volume. So mass is equal to density into volume हो गया. Okay, so for mass we substitute here rho into V, और ये G है यहाँ पे, ये A भी है. P it is equal to rho V G upon A. Now again we know that volume it is equal to what? Area into height होता है. Okay, so we substitute here that for the volume V, A into H into G upon A. P it is equal to ये A cancel हो गया, rho G H.
means pressure depends upon what? Pressure depends upon this rho, that is the density of the liquid, and g is the acceleration due to gravity, and the h. Pressure depends upon rho g h. It does not depends upon the area. आपने कितने एरिया का सिलेंडर लिया है या लिक्विड कॉलम लिया है, कौन से शेप का लिया है, उसके ऊपर वो कुछ भी डिपेंड नहीं रहता. प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन दिस रो जी एंड एच. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया. नाउ सी हियर, एक एग्जांपल लेते हैं अपन. सपोज ये आपका एक कंटेनर है और यहां पर आपने एक पॉइंट कंसीडर किया है. दैट पॉइंट इज एट अ हाइट h. तो ये पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? दैट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P, इट इज इक्वल टू रो जी एच. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. आपको प्रेशर अगर किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है तो P इट इज इक्वल टू रो जी एच. ओके, आप अभी अपन एक एग्जाम्पल लेते. फाइंड आउट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन वाटर. वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब. आपको अज्यूम करने के लिए कहा है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ विल यू फाइंड आउट? वी नो द फॉर्मूला. P इट इज इक्वल टू रो जी एच, दैट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. इट इज इक्वल टू रो जी एच. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1000 लिख दिए. G की वैल्यू कंसीडर करना है, 10 हो गया. आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर. सो H इज इक्वल टू 10. तो क्या हो गया? P इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस 1000 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, 10 to the power 5 means 1 lakh Newton per meter square is the pressure acting on a point which is at a depth of 10 meter. अभी देखो, आपने जो 10 मीटर डिस्टेंस लिया, अगर आपने ये कंटेनर, उसका एरिया कम है, दूसरा एक कंटेनर लिया वो थोड़ा बड़ा है, आपने और भी बड़ा लिया, और सभी की जगह पे अगर आपने ये पॉइंट कंसीडर किया, ये कंसीडर किया, ये ऑल ऑफ देम सपोज एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, जो h की हाइट है अगर वो 10 मीटर है, तो ये पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर जो भी प्रेशर लगेगा दैट इज 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा. ओके, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर. यही पॉइंट आपने अगर ओशन में भी देख लिया रहता तो 10 मीटर के हाइट के डेप्थ के वहां पर उसका प्रेशर उतना ही रहता. दिस शोज दैट अगर आपने यहाँ पर और एक पॉइंट लिया P3, P4, उसी के ऊपर भी उतना ही प्रेशर लगेगा जितना यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उतना ही. ओके, मीन्स प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया. सो P1, P2, P3 दे आर इक्वल. इज इट क्लियर टू यू? आपको सिंपली ध्यान में रखना है द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, इट इज इक्वल टू P, इट इज इक्वल टू रो जी एच. Now we take one numerical which is from your textbook. Example number 2.1. क्या दिया हुआ है देखो. Two different liquids of density ρ1 ρ2 exert the same pressure at a certain point. Okay, what will be the ratio of the heights of the respective liquid column? आपको दो लिक्विड डिफरेंट लिक्विड्स दिए. सपोज सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? ये अगर आपने दो डिफरेंट लिक्विड दो कंटेनर में ले लिए, उसकी डेंसिटी सपोज वी कंसीडर ρ1 और ρ2. Two different liquids of density ρ1 and ρ2 exert the same pressure at a certain point. अभी आपने ρ1 डेंसिटी जिसकी है वो लिक्विड में पॉइंट सपोज यहाँ कंसीडर किया, और P2 में आपने ρ2 में आपने यहाँ कंसीडर किया. Anywhere you consider. Okay, now we find out the this point which is in this first one having density ρ1.
सपोज इट इज एट अ हाइट h1 और ρ2 डेंसिटी जिस लिक्विड की है ये पॉइंट यहां से h2 डिस्टेंस पे है, तो पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम्स। तो ये दोनों का प्रेशर सेम कौन से हाइट पे रहेगा वो उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। h1 इज इक्वल टू h2, इट इज इक्वल टू व्हाट? सो हाउ विल यू फाइंड आउट? नाउ सी हियर दैट g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड कॉलम। वो g के वैल्यू दोनों इस पे सेम लगेंगी। वी कंसीडर P is the pressure which is acting on both the liquids. Okay, तो यहाँ पर भी प्रेशर P है, ये पॉइंट के ऊपर भी, यहाँ पर भी प्रेशर P है और वो दो सेम है। तो P इट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इसकी डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट h, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पर भी P इट इज इक्वल टू रो टू जी एच टू। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अभी दोनों के ऊपर प्रेशर कौन से हाइट पे कांस्टेंट रहेगा वो हाइट का रेशियो आपको निकालना है। सो वी कंसीडर इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। क्या मिलेगा आपको? सब्स्टिट्यूट हियर रो 1 जी एच 1 इट इज इक्वल टू रो 2 जी एच 2। ये जी जी कैंसिल हो गया, h1 अपॉन h2 इट इज इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1। मीन्स आपको हाइट का रेशियो निकालना है। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेंसिटी रो 2 अपॉन रो 1। इज इट क्लियर टू यू? सेकेंड एग्जाम्पल विच इज गिवन, also given in your textbook. A swimmer is swimming in a swimming pool at 6 meters below the surface of the water. Calculate the pressure on the swimmer due to water above. अभी ये स्विमिंग टैंक है, यहाँ पर एक स्विमर है, ये 6 मीटर डेप्थ पे स्विम कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होगा वो फाइंड आउट करना है। नाउ अभी ये प्रेशर आपको पूछा है, तो प्रेशर एक्चुअल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, उसके ऊपर जो भी लिक्विड कॉलम है, लिक्विड है, उसका प्रेशर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, ओके, एंड जी की वैल्यू इज गिवन, जी इज इक्वल टू 9.8। अगर दी है तो वही लेना है 9.8। हाउ विल यू कैलकुलेट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्विमर? पी इट इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जी एच 6 मीटर है। इफ यू कैलकुलेट दिस 6000 इंटू 9.8, इसको मल्टीप्लाई किए तो आपको ये मिलेगा। ओके, तो आपके बुक में ये तो आंसर सही है यहाँ तक, आपके बुक में उसको पॉइंट पे लिया है, तो डिवाइड बाय 10⁵ एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁵। क्या हो जाएगा? 10⁵ वैसे ही रखते, 1 2 3 4 5 डेसिमल पीछे जाना है, तो आपको आंसर मिलेगा 0.5800 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके बुक में आंसर शायद थोड़ा रॉन्ग है, या तो वहां पे 60 मीटर हाइट लेना चाहिए था, या तो 6 लेते तो यही आंसर करेक्ट है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? इन द नेक्स्ट वीडियो, next class, we will study what is the atmospheric pressure, what is gauge pressure, all these things. Okay, thank you.